ये गाइस, तो पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था कि किन किन बातों का ध्यान रखना है ट्रैवल प्लान करने से पहले। तो अब पार्ट 2 पे बात करते हैं। पार्ट 2 में अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किस तरह से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या पैक करना चाहिए एंड बच्चे के फूड आइटम्स किस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, मैं हूँ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की कि अगर आपने लोकेशन डिसाइड कर ली है, आपने अपना व्हीकल रेडी कर लिया है जाने के लिए, तो अब आपको कैसे प्लान करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है पैकिंग लिस्ट। यस, बिफोर समायरा मैं अगर मुझे कहीं भी ट्रैवल करना है, मैं जस्ट एक नाइट बिफोर ही फटाफट से क्विकली पैक कर लेती थी। 1 घंटे में मेरी पैकिंग हो जाती थी। बट बेबी के बाद आपको पता है बहुत सारा सामान कैरी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें, और कुछ भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। बिकॉज हम अपने लिए अगर कुछ भूल गए और बेबी का कुछ स्किप हो गया ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी बेबी के साथ ट्रैवल करना हो तो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर एक पैकिंग लिस्ट रेडी हो जाए। तो पैकिंग लिस्ट को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट फूड, देन क्लोथ्स, देन अदर मिसलेनियस आइटम, एंड इनको सब कैटेगराइज करती हूँ टू बी परचेज्ड आइटम्स में। लाइक अगर कुछ हमें परचेज करना है, मार्केट से लेना है, घर में अवेलेबल नहीं है, तो वो टू बी परचेज्ड आइटम में मेंशन कर देती हूँ। एंड फूड की केस में जो भी बना के ले जाना है, उस डे की मील, जिस डे हम निकल रहे हैं वो मील्स, और जो हमें पैक करके ले जानी है, जो रेडी टू ईट है या जो हम वहाँ पे होटल में या जहाँ भी हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे बनवा सके, वो मेंशन कर देती हूँ। सेकेंडली जो क्लोथ्स हैं, अगर विंटर सीज़न है तो जैकेट, ग्लव्स, कैप, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड समर्स का केस है तो जो उसकी ड्रेसेस हैं, हेयर क्लिप्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, ये सारा मेंशन कर देती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मैं कार से ड्राइव कर रही हूँ तो कार में क्या क्या सामान चाहिए, लाइक कार पिलो हो गया, कुशन्स हो गए, या स्ट्रॉलर कैरी करना है, उसके कुछ गेम्स हैं, टॉयज़ हैं, वो अगर कैरी करना है, इस तरह के आइटम्स इसमें मैं लिख देती हूँ। और जब सब कुछ पैक हो जाता है तो लास्ट में मैं एक बार अपनी लिस्ट से मैच कर लेती हूँ, इन केस अगर कुछ स्किप हुआ, स्पेशली समायरा के केस में। मेरे केस में स्किप हो जाए तो चलता है, बट उसका मुझे नहीं चाहिए कि मैं कोई भी आइटम मिस करूँ, तो मैं एक बार सब कुछ क्रॉस चेक ज़रूर कर लेती हूँ। एंड में सब कुछ मैच करते हुए जो आइटम पैक कर दिया है उसको टिक कर देती हूँ, जो अभी भी बच रहा है उसको हाईलाइट करके छोड़ देती हूँ, सो दैट वो मैं लास्ट मोमेंट पे कैरी कर लूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत लाइट ट्रैवल हो, हमारे बहुत ज़्यादा सामान ना हो। तो अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आप कार कहीं भी अपने होटल तक या जहाँ भी है वहाँ तक ले जा सकते हो। बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही सूटकेस लूँ या एक ही बैग लूँ जिसमें मेरा और बेबी का एक साथ सामान आ जाए। गाइस, तो मैं अभी पैकिंग करने जा रही हूँ वीकेंड के लिए। हमने एक छोटी सी ट्रिप प्लान करी है समायरा के साथ। पति के साथ कुछ चीज़ें प्री प्लान करनी होती हैं, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली थी। इसलिए मैंने सारी लिस्ट रेडी कर ली थी और अब हमारी क्या पैकिंग की। तो अपने आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। तो ये बैग है, इसमें मैं, मेरा और समायरा का सामान रखूँगी। तो इस बैग में मेरा और समायरा का सामान रहेगा, जिसमें एक पोर्शन में मैं समायरा का सामान रखूँगी और दूसरे पोर्शन में मेरा सामान रहेगा। तो जो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है वार्म चीज़ों की एंड फुल स्लीव्स की। तो सब कुछ फुल स्लीव्स या वुलन्स की पैक कर रही हूँ। क्या क्या पैक कर रही हूँ वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले एक पेयर थर्मल्स का, देन एक नाइट सूट, एक हैवी जैकेट, एक लाइट जैकेट एंड कुछ फुल स्लीव्स टी शर्ट्स। उसके बाद एक ड्रेस भी रख रही हूँ जो वहाँ पे मैं नहीं पहना पाई थी बिकॉज बच्चे के अकॉर्डिंग विंटर ज़्यादा थी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा गर्म पजामी एंड एक ड्रेस, ये मैं कल मॉर्निंग में पहनाऊँगी। सॉक्स और ये टावल, ये रोल टाल है जो हमेशा मैं ट्रैवल के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये कुछ कैप्स हैं। आप देख रहे हैं मैं सारे कपड़े रोल करके ही पैक करती हूँ बिकॉज इससे बहुत कम स्पेस में काफ़ी सारा सामान अच्छे से पैक हो जाता है। तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा सामान के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ टॉयलेटरीज रखूँगी और आप देख सकते हैं इससे कोई भी क्रीज ख़राब नहीं होती, कोई सिलवट नहीं आती है कपड़ों में। और इसी तरह से मैं इस साइड में अपने सारे कपड़े पैक करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिस्टमैटिक लगता है।
पोर्शन में ऑलमोस्ट मायरा की पैकिंग हो चुकी है। मैं एक बार लिस्ट से मैच कर लूँगी, अगर कुछ रह जाता है तो मैं उसको वापस इसमें रख दूँगी। तो ये ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। अब इस पोर्शन पे आ जाते हैं, इसमें मेरी पैकिंग होनी है। तो मेरी पैकिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी एडवेंचरस ट्रिप होती है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखना होता है। एक डेनिम, मैं हर सारे कपड़े इसी तरह से रोल करके रखती हूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख पाऊँ। देन एक एक्टिव वेयर जो अगर हम कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए यूज़ हो जाता है। देन एक वार्म हुडी है जो रात को पहनने के लिए रखी है। एक शॉल भी रख रही हूँ जो समायरा के लिए भी यूज़ होगी, या हम कहीं बाहर हैं तो उसके लिए काम आ जाएगी, बोन फायर में बैठ रहे हैं तो काम आ जाएगी। इसी तरह से एक दो कपड़े और रखने हैं। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे स्पेस बाकी है, तो मुझे अगर कुछ और भी चीज़ें ध्यान आती हैं वो मैं रख सकती हूँ। तो अब बारी आती है टॉयलेटरीज़ की, या जो भी एक्स्ट्रा सामान है हमारे लिए या समायरा के लिए, वो मैं किस तरह से रखती हूँ। ये 2 बैग्स हैं जिसमें मैं टॉयलेटरी या जो भी इसेंशियल होता है बेबी से रिलेटेड या हमारे से रिलेटेड, वो मैं इनमें पैक करती हूँ। ये 2 मेन टॉयलेटरीज़ बैग होते हैं। तो इसमें अभी काफ़ी कुछ सेट करना है, बिकॉज हमने काफ़ी टाइम से कोई ट्रैवल नहीं किया है। तो इसमें हम अपना सामान रीअरेंज करेंगे और इसमें सारा समायरा के लिए सामान रखेंगे। तो इसको मैंने कम्प्लीटली खाली कर लिया है दोबारा से पैक करने के लिए। तो ये परफ्यूम्स की स्मॉल मिनिएचर बॉटल्स, दैन शैम्पू, एक सोप रख रही हूँ, दैन कुछ मॉइस्चराइज़र, टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस, एक कोम भी रखा है। इस साइड में मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें रखती हूँ। फॉर एग्जांपल मूव है, विक्स हो गया, बैंडेड, इनो, कोई भी मेडिसिन्स हो गई। ये मॉस्किटो रेपेलेंट है जो जब भी मैं कैंपिंग वगैरह के लिए जाती हूँ तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये इस किट में हमेशा ज़रूर रहता है। ये फेस क्रीम है। फेस क्रीम या इस तरह की चीज़ें मैं ट्रांसफ़र बॉटल में रखती हूँ, सो दैट मुझे बड़ी बॉटल्स या बड़ा सामान ना कैरी करना पड़े, तो मैं हर चीज़ों के लिए ट्रांसफ़र बॉटल यूज़ करती हूँ। लास्टली सन ब्लॉक भी रख दिया है, और अब ये किट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट इस बैग में पैक करूँगी समायरा का सामान। तो उसको पैक करने से पहले मैं पूरी लिस्ट जो मैंने बनाई हुई थी वो सामने ओपन कर लूँगी और 1 बाय 1 सामान पैक करते जाऊँगी। तो मॉस्किटो रेपेलेंट है, ये नेज़ल ड्रॉप है उसके लिए, क्योंकि विंटर सीज़न में जाते हैं तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है। देन मसाज ऑयल, एंड ये इसकी हेयर एक्सेसरीज़ का बैग है। या तो मैं इसको डायरेक्टली रख सकती हूँ, अदरवाइज़ इसमें एक पोर्शन में उसकी जितनी भी हेयर एक्सेसरीज़ हैं, लाइक हेयर बैंड हो गया, हेयर क्लिप्स हो गई या रबर बैंड्स हो गए, वो सारी चीज़ें मैं इस पॉकेट में रखती हूँ। नेक्स्ट कंपार्टमेंट में फेस क्रीम है या उसकी जो मेडिसिन्स हैं, टूथब्रश है, उसको रख दिया है। उसके बाद मैं फिर से लिस्ट से मैच कर लेती हूँ। इन केस कोई सामान स्किप है तो मैं वो वापस लेके इसमें रख सकती हूँ। लाइक जैसे अभी सन ब्लॉक मिसिंग था तो मैंने उसके लिए जो सन ब्लॉक क्रीम है वो भी इसमें रख दी है, और कुछ ईयरबड्स वगैरह या कॉटन स्वैप्स हैं वो भी इसमें रख दिए हैं। तो ये भी किट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको भी सिमिलरली मैं होटल के वॉशरूम में हैंग कर सकती हूँ या फिर इसको फोल्ड करके रख सकती हूँ। ये भी सेम तरीके से यूज़ हो सकती है। नाउ अब ये दोनों टॉयलेटरीज बैग रेडी हो चुके हैं। नाउ वी आर गुड टू गो। इस तरह से मैं जब भी होटल के रूम में चेक इन करती हूँ तो इसके वॉशरूम के डोर पे इसको हैंग कर देती हूँ इस तरह से। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, जो भी आपको चाहिए सामने डिस्प्ले रहता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होती, होटल में छूटने के चांसेस नहीं होता है, तो इसलिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट थिंग आती है बेबी फूड की। बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर आप टॉडलर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, बिकॉज हर रैंडम चीज़ टॉडलर नहीं खा सकते हैं। इनफैक्ट जो आप घर में खिला रहे हैं, अगर आपको हेल्दी का रहता है कि आप हेल्दी खाना खाएं, बच्चे बाहर का खाना ना खाएं, जैसे मेरे साथ बहुत होता है, मैं उसको बाहर का खाना नहीं खिलाती हूँ, और इस वजह से वो अगर मुझे कभी बाई चांस खिलाना भी पड़ता है तो वो पेट नहीं भर के खाती है। वो बहुत 1-2 बाइट अगर ले लेगी तो ले लेगी, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा नहीं खाती। तो मुझे उसका फूड हमेशा घर से कैरी करना पड़ता है। तो एटलीस्ट अगर मेरी 2 या 3 दिन की ट्रिप है तो मैं कोशिश करती हूँ जो फर्स्ट डे है उस पूरे दिन का खाना, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो मेन मील हो, वो मेरी सारी घर की बनी हुई हो, जिससे वो एटलीस्ट एक दिन बहुत अच्छा फूड खा ले और हेल्दी फूड खा ले। हाय गाइस, सो इस 4:30 इन द मॉर्निंग और मैं आई हूँ समायरा का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, सो दैट जब भी वो सो के उठे उसके पास रास्ते में कुछ खाने के ऑप्शंस हों। तो मैं 2-3 ऑप्शंस बना के चलूँगी। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं बनाने जा रही हूँ दिस हियर।
तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है घिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट फूड ऑफ समायरा। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ घिया। ये है एप्पल लाइटली स्टीम किया हुआ। उसके दो रीज़न है, फर्स्टली ये सॉफ्ट हो जाता है जो च्यू करने में इजी होता है, सेकेंडली इसका कलर चेंज नहीं होता। तो इसको मैं ज़रूर पैक कर लेती हूँ सो दैट जब वो सो के उठेगी तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं इसको फ्रूट प्रेफर करती हूँ। देन ये कर्ड, पनीर क्यूब्स, राइस, ये कर्ड राइस खा सकती है, एंड देन ये जो घिया मैंने अभी आपको रेसिपी दिखाई थी। तो ये सारा सामान मैं पैक कर लेती हूँ। एंड लास्टली ये पराठा। तो ये एक बैग है, इसको मैंने रास्ते में कुछ उसके लिए स्नैक्स वगैरह इसमें पैक किया। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या। तो फर्स्ट ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है, इसमें काजू, किशमिश, बादाम एंड पिस्ता। तो ये चीज़ें रख ली हैं जिससे रास्ते में उसको कुछ मंचिंग करनी हो उसके काम आएगा। सेकंड है ये जो होममेड नमकीन होती है। इन सारी चीज़ों को इस पे मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं घर में बना के रखती हूँ उसके स्नैक्स के लिए। तो इसमें ये मुरमुरे, चना, कॉर्नफ्लेक्स, मखाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, पीनट्स होते हैं। तो ये उसको पसंद है तो इसके लिए मैं रास्ते में स्नैक्स के लिए रखती हूँ। नेक्स्ट है ये ओट्स है, रेडीमेड ओट्स है। तो मसाला ओट्स है, ये मैं हमेशा रखती हूँ सो दैट अगर कुछ और नहीं खा रही, यहाँ पे भी हम खाना खा रहे हैं, वहाँ मैं शेफ़ को बोल सकती हूँ कि अगर वो ये बना के दे दे, बिकॉज इसमें 2 मिनट्स लगते हैं तो वो क्विकली बना के दे देते हैं। नेक्स्ट है ये सोया कटोरी। ये काफ़ी अच्छा स्नैक्स है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे लिए भी थोड़ा हेल्दी स्नैक्स में काउंट होता है। तो इसको भी मैं रखती हूँ, ये समायरा को काफ़ी पसंद है। तो इन केस अगर हम बाहर जा रहे हैं, दो मैं बाहर की चीज़ें प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इन केस वो कुछ नहीं खा रही है तो रास्ते में चलते चलते ये चीज़ें रख देती हूँ जिससे वो कुछ ना कुछ खाती रहे। और ये है रोस्टेड सूजी, ये मैंने रखा हुआ है सो दैट मैं कभी भी कहीं भी हूँ मैं कुछ उसके लिए उपमा वगैरह या समथिंग बनवा दूँ। सेकेंडली ये है रोस्टेड ओट्स, इसका भी सेम है। अगर मैं मिल्क बेस्ड ओट्स बनवा रही हूँ या नमकीन ओट्स बनवा रही हूँ, वेजिटेबल ओट्स है, मैगी स्पॉट वगैरह हमें मिलता है तो वहाँ पे हम इसके लिए कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पैक में जाएंगी और ये हमेशा गाड़ी में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। एंड एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी है दैट इज़ योगर्ट। योगर्ट उसका वन ऑफ द फेवरेट चीज़ों में आता है, तो इसको मैं ज़रूर पैक करती हूँ अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ। एंड अगर घर पे भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ वीक में एक बार उसको एक बार योगर्ट दे दूँ। एंड सेकेंड या थर्ड डे के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रोस्टेड सूजी या रोस्टेड ओट्स या रोस्टेड दलिया इस तरह की चीज़ें कैरी करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ पे स्टे कर रही हूँ मैं वहाँ पे पहले ही बात कर लेती हूँ सो दैट मुझे किचन एक्सेस मिल जाए। या फिर आप एयरबीएनबी या फिर जो फ्लैट्स टाइप होते हैं उनमें स्टे कर सकते हैं जिससे आपको किचन का एक्सेस मिल जाए। तो मैं पहले ही बात कर लेती हूँ बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं अपने बेबी का खाना खुद बना पाऊँ या फिर जो मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो उस बेबी के अकॉर्डिंग वो खाना बना दें। तो मैं हमेशा रोस्टेड
सूजी, रोस्टेड दलिया एंड रोस्टेड ओट्स कैरी करती हूँ, जिससे मैं क्विकली उसका खाना बना पाऊँ और उसको एटलीस्ट मॉर्निंग में खिला पाऊँ एंड उसका लंच पैक कर लूँ अगर मैं कहीं होटल से बाहर जा रही हूँ। आप फ्रूट ज़रूर कैरी करिए। फ्रूट्स में क्या होता है कि आप एप्पल है, बनाना है, ऑरेंजेस हैं, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो आप एटलीस्ट 2-3 दिन आराम से वो चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रूट ज़रूर कैरी करिए कि आप बीच बीच में बच्चे को स्नैक्स की जगह या मील की जगह भी आप फ्रूट्स दे पाएँ। तो आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी जो भी वरीज हैं रिलेटेड टू ट्रैवलिंग विद बेबी काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए एंड इस वीडियो को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।